हेलो फ्रेंड्स, आज पता है मैं आपको कहाँ लेकर जा रही हूँ? अपने पास के जगन्नाथ मंदिर में। वैसे तो रथ यात्रा में हम जाते पूरी, बट इस साल तो आपको पता ही है कि रथ यात्रा कैंसिल हो गई है, तो हमारे पास के मंदिर में चलते हैं। मंदिर देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत सुंदर बनावट हुई है। जैसा कि अभी आपको पता है कि 15 दिन से हमारे भगवान बीमार थे। वैसे जो लोग नहीं जानते रथ यात्रा के बारे में, उनके लिए थोड़ा सा आश्चर्यजनक है कि भगवान कैसे बीमार हो सकते हैं। खैर, जो जानते हैं और जो नहीं जानते उन दोनों को ही मैं बता दूं, इसके पीछे बहुत ही प्यारी सी कहानी है। तो चलिए अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं। इस पीढ़ा पर भगवान जगन्नाथ की मूर्ति रखी हुई थी। जब 15 दिन बाद भगवान वापस सही हो जाएंगे तो उनकी मूर्ति को फिर से यहाँ पे रख दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुख्य द्वार बंद किया हुआ है। जैसा कि मैंने कहा था, भगवान अभी बीमार हैं, इसीलिए मुख्य द्वार को बंद किया जाता है। सिर्फ इसी मंदिर में नहीं, पुरी में भी और भगवान जगन्नाथ के जहाँ भी मंदिर हैं वहाँ पे 15 दिन के लिए मुख्य द्वार बंद किए जाते हैं और कोई भी भक्त भगवान को देख नहीं सकते। उनको सेपरेटली रखा जाता है ताकि सिर्फ पंडित ही उनकी सेवा करें और कोई भी सामान्य मनुष्य उन्हें देखे ना। उनकी सेवा होती है, उनके ख्याल रखा जाता है 15 दिन के लिए और फिर वो 15 दिन बाद स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ पे पहले भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र तीनों की ही मूर्तियाँ रखी हुई थी, जिन्हें अभी कहीं और रखा गया है ताकि कोई भी मनुष्य भगवान को अभी ना देख सके। पूजा कर पाए ना, पंडित जी पूजा कर पाए ना, कोई ना उनको दर्शन कोई नहीं कर पाए, तो अपना पूरा शरीर को कुछ नहीं करता, उनका अंदर वस्त्र से लेके शरीर को कुछ नहीं करता, तो इसलिए कोई पूजा कर नहीं पाएगा, केवल देवता पर पूजा करता है। और इसलिए इनको नहलाते हैं कि बाहर में नहलाते हैं। जो पहले कृष्ण भगवान जो थे वो भी उनका कपड़ा पर ले जाते थे नहाते समय, तो इसलिए उनका विश्वास मिल गया कि इसलिए हम लोग का नहाने आप नहाते हुए आप देखे हैं तो आपका नहाना नंगा हुआ शरीर सब दुनिया देखेंगे, वही सब। इधर आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे पर्दा लगा के रखा हुआ है। पर्दे के पीछे अभी भगवान को रखा गया है। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भगवान बलभद्र को रखा गया है और उनकी सेवा हो रही है। भगवान जी के एक भक्त थे माधव दास जी। माधव दास जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, उनकी बहुत भक्ति करते थे, उनकी बहुत सेवा करते थे। एक दिन की बात है कि माधव दास जी बीमार हो गए। उनकी तबीयत खराब रहने लगी, उल्टी दस्त हो गए उनको, और एक दिन वो बिस्तर से भी ना उठ सके। बिस्तर में ही मलमूत्र करने लग गए और भगवान देखे, अरे ये क्या हो गया मेरे भक्त को। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, उनकी सेवा करी, उनके कपड़े धोए, उनको भी साफ किया, उनके लिए खाना बनाया, उनको खिलाया और भरपूर सेवा करी। ऐसी सेवा जो आज तक किसी ने भी किसी की ना करी होगी। इतनी सेवा करने के बाद कुछ दिन बाद माधव जी को होश आ गया। होश आते ही उन्होंने सामने देखा, भगवान आप मेरी सेवा कर रहे थे, आपने इतना कष्ट उठाया मेरे लिए। आपकी तो सेवा ये पूरा संसार करता है, जगतपति हैं आप, जगत के मालिक हैं, और आपने मेरी सेवा करी। ये मुझे अच्छा नहीं लगा भगवान, इससे अच्छा तो आप मुझे सही ही कर देते। भगवान चुपचाप माधव की सारी बातें सुनते रहे। भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भक्त भगवान से कुछ बोलें, कितनी भी देर तक बोले, भगवान सुनते रहते हैं। भगवान ने उनकी सारी बातें सुनी और मुस्कुराए और बोले, हे माधव, सच कहूँ मैं अपने भक्तों के कष्टों को देख नहीं पाता हूँ। मेरे भक्त कष्ट में रहे ये मुझसे सहन नहीं होता है, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ चला आया। और जो माधव ने पूछा था कि इससे अच्छा तो वो उनको सही कर देते, तो भगवान ने उत्तर दिया, देखो माधव, ठीक तो मैं तुम्हें कर ही सकता था, पर मैं समय के नियम को नहीं बदल सकता, ना ही मैं किसी मनुष्य के लिखे भाग्य से हेर फेर कर सकता हूँ।
एक मनुष्य के भाग्य में जो लिखा हुआ है वो उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं भोगोगे तो अगले जन्म में तुम्हें भोगना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि एक भाग्य के नियम के चलते तुम इसी कष्ट को फिर अगले जन्म में भी भोगो। इसीलिए माधव, मैंने तुम्हें बीमार होने से तो नहीं रोका, मैं रोक सकता था, लेकिन मैं सेवा करने के लिए आया। और तब से भगवान के प्रति भक्त का प्रेम और भक्त के प्रति भगवान का प्रेम का ये सिलसिला चला ही आ रहा है। हर साल भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं, उन्हें बुखार हो जाता है। ज्येष्ठ महीने की स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान नहाते हैं। वो इतना नहाते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक बीमार रहने के बाद जब वो सही हो जाते हैं तो वो भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मौसी के यहाँ घूमने जाते हैं, और जिसे आप रथ यात्रा के नाम से जानते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ बड़दांडो जाते वक्त एक जगह रुक जाते हैं, और वो जगह है उनकी मौसी का मंदिर, जिसे आप गुंडीचा मंदिर के नाम से जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के समान ही पवित्र धार्मिक स्थल है गुंडीचा मंदिर। पूरी शहर में जगन्नाथ मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर स्थित है। मौसी माँ अपने हाथों से श्री जगन्नाथ भगवान को पोड़ो पिट्ठा खिलाती हैं, और ये आज भी रथ यात्रा के दिन भगवान जी को चढ़ाया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ 9 दिन तक मौसी के यहाँ ठहरते हैं। 9 दिन बाद फिर बहुड़ा यात्रा होती है, मतलब भगवान जी अब अपने मंदिर वापस आते हैं। श्री जगन्नाथ की मौसी हैं देवी अर्धासिनी। देवी अर्धासिनी राम अवतार में थी केकई के रूप में, कृष्ण अवतार में थी माँ यशोदा के रूप में, और जगन्नाथ अवतार में मौसी माँ गुंडीचा देवी के नाम से। उम्मीद है रथ यात्रा से जुड़ी ये बातें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी। अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और रथ यात्रा के बारे में कई लोगों को बताइए, क्योंकि बहुत ही सुंदर कहानी है।